तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 5 के सुपर सेंसेस एमपी बोर्ड जो कि सीबीएस बोर्ड। तो आज हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। हाउ डिड दी एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? थिंक एंड टेल। हाउ डिड दी एंट नो दैट अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? चींटी ने कैसे पहचाना कि अदर वो वाले एंट होते हैं ना अदर ग्रुप के, वो उसके यहाँ से नहीं है। तो इसको आपको आंसर लिख देना है। द एंट नोड द स्मेल ऑफ अदर्स सो ही फाइंड आउट दे आर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। ये आपको इसका आंसर लिख देना है। हाउ डिड द गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस एंट? गार्ड एंड ने इस एंट को कैसे पहचाना? यहाँ पर लिख देना है। गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस एंट विद द एयर स्मेल। अब ट्राई दिस एंड राइट को इसको ट्राई करना है और बस इसको यहाँ पर लिख देना है। Many years ago, scientists did many experiments like this. He found out that as the ant moves, they leave a smell of the ground. The other ants follow. वो जो है ना चींटियाँ ज़मीन पे स्मेल छोड़ती है जिससे दूसरी चींटियों को रास्ता मिल सके। Now can you guess why did the ant behaved like that when you blocked their path? यहाँ पर ये जो इसी का आंसर इसी का ये जो ट्राई वाला है ना इन्हीं में से है, यहाँ पर लिख देना है। Some male insects can recognize their females by their smell. Have you ever been troubled by mosquitoes? हाँ, क्या मॉस्किटोज ने आपको काटा है? और यहाँ आपको हाँ लिख देना है। Just think how do they know where you are? इसमें लिखना है आपको they recognize by our heat and इतना ही बस आपको लिख देना है। अवर बॉडी हीट। मॉस्किटोज कैन फाइंड यहाँ पर आंसर लिखा है यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। दे आल्सो फाइंड योर द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ फीट। ये जो तल होता है ना अपनी पैर का, ये यहाँ पर उससे पहचान लेते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? What do you think it is trying to smell? इसमें क्या आपने देखा है कि डॉग यहाँ पर सूंघ रहा होता है कहीं पर ऐसे? इसमें लिख देना है आपको क्यों सूंघता है वो, ये इसमें लिखना है बिकॉज डॉग फाइंड इट्स एरिया। डॉग अपना एरिया, वो जो एरिया बनाते हैं खुद का, वो फाइंड कर रहा है। In what ways do human beings make use of the special sense of dogs? Human dogs की सूंघने की ताकत किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? To catch the thieves, to find out the clothes, और भी एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं। When do you find your sense of smell help to you? आपके लिए आपकी खुशबू आप जो सूंघते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, कैसी आपकी मददगार होती है? इसमें लिख देना आप कोई चीज़ का पता लगा सकते हैं सूंघ के कि क्या बन रहा है आज। सूंघ के ये पता लगा सकते हैं कि ये ख़राब है कि नहीं है खाना। When do you find your sense ये हो गया है। Name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. आप किन किन एनिमल को पहचान सकते हैं उनकी स्मेल से विदाउट सीइंग देम, बिना देखे? तो मैं तो अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। अगर आप पहचान सकते हैं तो आप लिख देना। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like। यहाँ पर ये लिखना है जिनकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, जिनकी स्मेल अच्छी लगती है। डू द क्लॉथेज ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल्ड? या आपकी फैमिली में किसी के कपड़े स्मेल मारते हैं? तो ये सबको लिख देना है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउड प्लेस?
सच एज अ फेयर बस ट्रेन ETC। क्या आपको कहीं ट्रेन या बस या कहीं भी जगह से बहुत गंदी कहीं बदबू स्मेल आई है? तो आपको अगर आई हो तो कहीं भी गए हो तो लिख देना आप वाई सो। Today Rajni had moved out from some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. They happily cleaned her daughter, but she was cleaning her sister's son Deepak. She covered her nose with her dupatta and a scarf. Sushila covers her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when they cleaned her daughter. इसमें आपको लिख देना है मतलब ऐसा क्यों हुआ, इसको लिख देना है आपको because Deepak's nappy smell is very and her daughter's is not very smell of nappy. आपको ऐसा so he covered his mouth from the dupatta. Next question, how do you feel when you walk from the near heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking the things of garbage. क्या आपने कभी क्या गार्बेज के पास से गुजरे हो? आपको कैसा लगता है यहाँ से? तो आपको लिख देना है बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है, कबाड़ मबाड़ सी देखने में बहुत गंदा भी लगता है ऐसा। और आपको इसके चिल्ड्रन के बारे में लिखना है जो हमेशा वहीं से चीज़ें ढूंढते रहता है, लिख सकते हैं। इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? क्या स्मेल का गुड और बैड होना सबके लिए सेम है? यस, इट्स गुड और बैड इज एवरीवन इन द सेम वे। क्या ये ऐसे ही आपको लिख देना है। लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ बर्ड्स विच आईज हैज इन द फ्रंट ऑफ दिस हेड लाइक ह्यूमंस। कौन कौन से बर्ड होते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल अपने मुंह के आगे होती है जैसे हमारी होती है इंसानों की? को लिख देना है यहाँ पर। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड विच हैज आइज ऑफ देयर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द हेड? अब इनके लिखने जिनके आँख साइड में होते हैं कान के, इसमें लिख देना है जैसे कि हैन हो गई, कॉक हो गई, स्पैरो हो गई और भी बहुत सारे। क्या अब क्या इनकी आइस इनके हेड के मुकाबले कितनी मतलब साइज़ कैसा होता है उनका? तो हेड उनका आपको लिख देना है देयर हेड साइज इज बिगर देन देयर आइस। दे आर 2-3 times bigger than their eyes. Most of the birds have their eyes on their side of the head. Their eyes can focus on 2 different things at time. वे 2 things को एक समय पर देख सकते हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. You must have seen bird moving their neck very often. Do you know why? In most of birds' eyes are fixed or cannot move, so birds have turned their heads to see around. इसमें आपको आंसर लिख देना है कि अपन क्या, पहले मैं इसको मतलब समझा देता हूँ। क्या तुमने कभी देखा है कि वे कुछ बर्ड्स अपने हेड को वेरी ऑफ्टनली मूव करते हैं? अगर आप मैंने तो देखा है, आपने देखा है वो तो लिख दीजिएगा। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? क्या तो इसमें लिख देना है किसी को यानी ज़्यादा हेड मोड़ नहीं पाता होगा, यानी किसी को प्रॉब्लम होती होगी तो नहीं मोड़ पाते होंगे, किसी को नो प्रॉब्लम होती होंगी इसलिए कर सकते हैं वो।
आगे क्या है, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। इनकी आई, कुछ बर्ड्स की आईज फिक्स होती है और कैन नॉट मूव, और वो मूव भी नहीं कर पाते हैं अपनी आईज। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। उनको हेड भी पूरा मोड़ना पड़ता है देखने के लिए। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, यहाँ पर कोई एक मैजिक है, करके देख लीजिए। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल, ये सीखा, मतलब इसको भी वैसे करना है एक आंख बंद करके। इमेजिन हाउ वुड बी आइज इन प्लेस ऑफ आवर ईयर्स। क्या हो अगर अपनी आँख जो है ना कान की साइड आ जाए तो वो कैसी दिखेंगी। इस यहाँ पर जो पिक्चर बना है इसकी जैसी दिखेंगी। कहाँ गया, इसकी जैसी दिखेंगी, यहाँ जो शक्ल बनी है ना इसकी जैसी दिखेंगी। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स। हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा देख, 4 टाइम्स ज़्यादा 4 टाइम गुना ज़्यादा देख सकती हैं। दिस बर्ड कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर दूर से देख सकती हैं। वॉट वी कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। हम 2 मीटर की देख सकते हैं। कैन यू गेस फ्रॉम वॉट डिस्टेंस कैन ईगल इन दी स्काई कैन सी रोटी ऑन द ग्राउंड। इमेजिन करो ईगल कितनी दूरी से एक रोटी को देख सकता है। मुझे लगता है 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक देख सकता होगा। डू एनिमल्स सी कलर्स, यहाँ पे लिखे हैं अलग अलग एनिमल्स को कलर दिखते हैं। इन क्लास IB, जब आप 4th में होंगे, यू रीड वी कैन नॉट ईजीली सी बर्ड्स ईयर। हम इनके ईयर को नहीं देख सकते। दे इन आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। इनके होल्स फेदर्स से ढके रहते हैं। राइट। नेम दी 10 एनिमल्स हू ईयर्स कैन बी सी। जिनके खोलिया, जिनके कान दिखते हैं, ऐसे 10 एनिमल के नाम लिखने हैं। नेम दी नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके कान हमारे कान से बड़े होते हैं। लिख दीजिएगा, जैसे कि एलिफेंट और भी। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। क्या उनके साइज के होने से उनके हियरिंग पर डिपेंड होता है। तो जिनके कान बड़े होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से सुनाई देते हैं, जिनके कान छोटे से होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से नहीं सुनाई। फॉर दिस एक्टिविटी वन, ये भी वही है, ये मैं इसको करना है। ये भी वही है, यहाँ पर डेस्क पे रख। इसके बारे में, बंदर के बारे में है। डॉल्फिन्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड विद देयर मैसेज टू। कोई खतरा आता है तो वो बताती हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज। इनके पास स्पेशल लैंग्वेज होती है अपनी। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स। विच एनिमल्स। क्या आप कोई जानवर की आवाज़ समझते हैं, कौन से एनिमल की। तो जैसे कि काऊ, डॉग, आपको लिख देना है। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। येस, डॉग अपनी अंडरस्टैंड कर सकता है। डॉग को बोलेंगे कि जाओ वह बॉल ले आओ तो वो ले आता है। जस्ट दी लाइक दी बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक वन लैंग्वेज लिखना, अपनी कोई लैंग्वेज बनाना है। सम एनिमल्स गो इनटू द लॉन्ग डीप स्लीप इन द सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। वे कई मंथ्स तक दिखती नहीं है क्योंकि बहुत मंथ तक सो जाती हैं, चली जाती हैं। हैव यू नोटेड दैट ड्यूरिंग दी कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कोल्ड सीजन में अपने यहाँ पर कभी कोई छिपकली ही नहीं आती है, दिखती नहीं है। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। कभी कहाँ जाती, तो लिख देना दे गो इन वेरी डीप स्लीप। स्लॉथ लिखना है। स्लॉथ 17 घंटे सोता है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये बताया गया, यहाँ पर इनके टाइम में लिख लेना है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे tigers are in danger. What do you think are some of the dangers
टू टाइगर्स इन दी जंगल। क्या खतरा हो सकता है उनको जंगल में? शिकारी आ सकते हैं, उनको पकड़ के ले जा सकते हैं, ये खतरा हो सकता है। कैन ह्यूमन्स बीइंग्स आल्सो बी फेयर टू एनिमल्स? क्या ह्यूमन्स भी एनिमल के लिए खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, वो उनका शिकार करते हैं, उन्हें मार देते हैं, उन्हें बेच देते हैं, ये सब को लिख देना है। Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? इनके कई सारे एनिमल मारे जाते हैं और उनको बेच दिया जाता है। Elephants are killed over their tusks. Ravenous क्या लिखा है? For its horn यानी सींग से। सींग के टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स for their skins. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who kill animals are called hunters. जो एनिमल का शिकार करते हैं उन्हें हंटर्स यानी शिकारी कहते हैं। Where are other such नेशनल पार्क्स इन इंडिया? यहाँ लिख देना है जेल कॉर्बेट पार्क, और ये कहीं से आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, लिखा होगा कहीं, these animals government made forest and some of the जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है। एंड घाना इन भातपुर डिस्ट्रिक्ट, घाना लिख देना है यहाँ पर। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जानें और लिखें, एक रिपोर्ट लिखें। यहाँ पर व्हाट वी हैव लर्न, बस चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये आपको बना लेना है। हैव यू नोटिस्ड दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि समटाइम सिंगर्स पुट हैंड ऑन, क्या अपना हाथ अपने कान पर रख लेते हैं वाइल सिंगिंग, सिंग करते हुए, गाना गाते हुए? क्यों करते हैं वे? ताकि वे खुद की आवाज़ भी सुन सकें। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट। कोई एग्जाम्पल दीजिए एनिमल्स का जिनके पास वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस होते हैं ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल जैसे कि। यहाँ पर ये इसका लीजिए। और अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर। बाकी का चैप्टर 2 कहीं कभी और समझेंगे।